सभी को मेरा प्यार भरा आदाब। मेरा नाम समरीन है और हम हैं एक लखनऊ लीडर। कोविड के इस दूसरे दौर में ऑनलाइन एजुकेशन को देखते हुए घर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी लड़कियों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, उसी पर आज हम नज़र डालेंगे, जिसमें हम जान पाएंगे लड़कियों की ज़ुबानी कि किस तरह से उन्हें अपने घर में कभी घर की जिम्मेदारियों की वजह से और कभी उनके घर में जो उनके भाई बहन हैं उनकी वजह से जो शोर शराबा हो रहा था घर में, उसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा। तो आइए सुनते हैं उन्हें कि किस तरह से उन्होंने दिक्कतों को झेला है। मेरा नाम मुस्कान है। हम अकबर नगर में रहते हैं। बीए थर्ड ईयर कर रहे हैं। जैसे हम पढ़ने चलते हैं तो कोई बुला रहता है और चिल्लाते हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं, इस वजह से। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क इशू रहता है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, मैम जैसे टॉपिक में इंटरेस्ट आने लग जाता है कि हाँ ये टॉपिक पढ़ा रहे, तो जैसे ही इंटरेस्ट आता है वैसे ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर वो इंटरेस्ट बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, वो चीज़ समझ में नहीं आती है। वही जो बेसिक स्कूल में पढ़ाई जाती थी एकदम ईजिली समझ में आती थी, ऑनलाइन क्लास में इतना समझ में नहीं आता। कभी मैम की वॉइस लो हो जाती है, कभी हमारी डिस्कनेक्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। मेरा फ़ोन भी नहीं है, भाई का फ़ोन है, भाई से पढ़ते हैं। सुबह भाई से हम प्रेजेंट लगा पाते हैं, जैसे भाई खाना खाने आते हैं, कुछ देखा जो मैम ने भेजा और जो मतलब मैम भेजती हैं काम वगैरह, जो बायोलॉजी जो मुझे नहीं समझ में आ रही, जो मैथ्स वगैरह होती है उसमें, फिर वो समझ में आती नहीं। जब मैम से पूछो तो मैम रिप्लाई नहीं देती हैं और मेरा काम भी नहीं हो पा रहा, मेरे पास बुक भी नहीं है। 1 महीना हो गया था, मैं कह रही थी उर्दू में मुझे और मतलब कनेक्ट कर लीजिए कि ऑनलाइन ग्रुप में। 1 महीना हो गया था, मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। फिर मैं एक बच्चा था जो मुझे ऐप वो भेजी, फिर मैं उसे क्लिक करी, फिर मैं ग्रुप ऐड हुई उर्दू वाले में। और अभी उर्दू वाला काम भी नहीं पूरा है, अभी कोई सब्जेक्ट में काम नहीं पूरा, सब अधूरा अधूरा है। इसी वजह से टेंशन हो रही कि मैं पेपर कैसे दूँगी, और 9th क्लास है और यही प्रॉब्लम हो रही है। अब घर की तरफ है, अब जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी देखो लड़ाई होने लगती है, उसमें से आवाज़ आने लगती, तो मैम पास चली जाती हैं। जैसे रिकॉर्ड करके कुछ भी भेजो तो मैम पास चली जाती, बोलती कहाँ बैठी हो। इस वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। अब कुछ भी करने लगो लड़ाई वड़ाई होने लगती है, कहाँ कोई चला जाए, समझ में नहीं आता है। नेटवर्क नहीं चलता है यहाँ पे। पहले एयरटेल पे था, फिर मम्मी ने कहा कि इस पे नहीं चलता है तो जियो पे करा लो, तो जियो पे करवाया। फिर उसमें 2-3 दिन सही से चला है, फिर वो भी अटक अटक के चलने लगा। जैसे काम आता है शाम में, फ़ोटो खींच के भेजते स्क्रीनशॉट, तो जब हम सुबह लोड करते तो वो लोड नहीं होता है। कोविड 2020 से ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, और अगर हम देखें तो कितनी मतलब मेरी क्लास की लड़कियों ने ऑनलाइन क्लास करना बंद भी कर दिया, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उनसे मैंने पूछा, तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, मैंने उनसे पूछा क्यों बंद कर दिया? सना कुछ समझ में नहीं आता, बहुत परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हैं कि आंखों में दर्द होने लगती है। तो कभी कभी ये होता है कि उसमें नेट नहीं पकड़ रहा, नेट यूज बहुत ज़्यादा इसकी दिक्कतें आती हैं, कुछ समझ में नहीं आता मैम क्या पढ़ा रही है। ये नहीं समझते कि बुक खोलें कि मोबाइल खोलें। मोबाइल देखते हैं तो उसमें ध्यान लगा रहता है, बुक खोलें तो उसमें मतलब ना समझ में आता है और ना समझा पाते हैं। अगर मैम ऑनलाइन वाइवा लेती हैं तो ये भी नहीं समझ मैम को क्या बताएं। ऑफ़लाइन में फिर भी सुकून बहुत था, लेकिन ऑनलाइन में नहीं है। अब मेरी ये परेशानी है कि मेरे पास अब फ़ोन आया भी है तो हम इतना परेशान हैं, PDF बनाना तो जीमेल करना तो ऑनलाइन क्लास करना, वाइवा करना। हम क्लास कर रहे हैं, लेकिन हमको इतनी दिक्कतें आ रही है, हम क्लास करने जैसे बैठते हैं तो घर में ये मतलब उधर से आता है कि आवाज़ नहीं आनी चाहिए, एकदम साइलेंट होना। तो कैसे साइलेंट हो जाए? घर में इतने सारे लोग हैं, इतना बड़ा घर भी नहीं है। फिर उसके बाद में अटेंडेंस भी जाना बहुत ज़रूरी है। अटेंडेंस कैसे चली जाए जब हमारे में नेट ही नहीं होगा? नेट अगर ख़त्म हो जाता है तो जल्दी नेट नहीं होता, क्योंकि कोविड की वजह से इतने लोग परेशान हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल भी जिनकी कमाई रोज़ की है 100-200 वाली, वो कहाँ तक हर महीने 250-300 का रिचार्ज कराएंगे? ये भी दिक्कतें आती है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऑफ़लाइन हो तभी पढ़ पाएंगे बच्चे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। थैंक यू।